दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज पवार और आप देख रहे हैं जन सेवा केंद्र। दोस्तों आज फिर से हम आप सबके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के हाजिर हैं। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट होता क्या है। सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट के लिए सन 1925 में एक एक्ट पास हुआ था जिसको बोलते हैं सक्सेशन एक्ट। इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति अपनी वसीयत लिखे बिना एक्सपायर हो जाता है तो उसके पीछे जो भी संपत्ति रह जाती है उस संपत्ति को कोई ना कोई उसके परिवार का जो व्यक्ति होता है वो उसको यूज कर सकता है। बट उसको उस संपत्ति को यूज करने के लिए या उसका लेन देन करने के लिए उसे एक सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट बनाने की आवश्यकता होती है, जो कि अपने एरिया के एसडीएम ऑफिस से, अपने क्षेत्र के एसडीएम ऑफिस से बनता है। तो दोस्तों चलिए ज्यादा देर ना करते हुए देखिए मेरी वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम गूगल पे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिखेंगे। उसके बाद एक लिंक आएगा आपके सामने ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली वेबसाइट का, उस पर क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन पर जाना है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें, वरना डायरेक्ट आप आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। आईडी पासवर्ड को मैंने हाइड रखा है क्योंकि ये प्राइवेसी इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसको मैंने हाइड रखा है इसलिए। पासवर्ड के बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी बहुत आसान है, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है कैसे करते हैं। इसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन के बाद आपको देखना है कि अप्लाई ऑनलाइन कहाँ आ रहा है। अप्लाई ऑनलाइन में जाकर के अप्लाई फॉर सर्विसेज में आपको जाना है और यहाँ फाइंड करना है सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट। उसके सामने आप अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नीचे आके आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स पढ़ करके। उसके बाद इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पर्पज ऑफ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे डाल सकते हो प्रॉपर्टी पर्पज है या कैश लेन देन का पर्पज है। रिलेशन विद डिसीज आपको डालना है। यहाँ पे रिलेशन क्या है डिसीज के साथ, यहाँ बहुत सारे रिलेशन आएंगे तो आपको रिलेशन भी डालना है। इसके बाद नेम ऑफ डिसीज है, मृतक का नाम, मृतक का नाम आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फादर नेम ऑफ डिसीज मीन्स मृतक के फादर का नाम। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा हस्बैंड नेम ऑफ डिसीज, तो यदि लेडी है तो आप हस्बैंड नेम डाल सकते हैं, वरना तो वो डलेगा ही नहीं। इसके बाद मदर नेम ऑफ डिसीज आएगा, मृतक की माता का नाम। उसके बाद जेंडर ऑफ डिसीज, उसके बाद एड्रेस ऑफ डिसीज, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट नंबर। डेथ सर्टिफिकेट जो नंबर है वो आपको डेथ सर्टिफिकेट का ही रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वहाँ से आप देख के डाल सकते हैं। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट डेट है। डेथ सर्टिफिकेट डेट का मतलब है किस डेट को डेथ सर्टिफिकेट इशू हुआ है और डेट ऑफ डेथ यानी एक्सपायर हुआ है पर्सन, जो भी उसकी डेट। उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों डिटेल ऑफ सर्वाइविंग फैमिली मेम्बर्स डालना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको हम एप्लीकेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहले एप्लीकेंट की यहाँ पर डिटेल डालेंगे। एप्लीकेंट की डिटेल डालने के बाद उसके बाद हम इसमें जेंडर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, रिलेशन विद डिसीज डाल देंगे कि मृतक के साथ क्या रिश्ता है इनका। उसके बाद उनकी आईडी सेलेक्ट कर देंगे, जो भी हम आईडी अपलोड कर रहे हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, जो भी हमने आधार लिया है यहाँ पर। उसके बाद आईडी नंबर में आधार नंबर आ जाएगा। उसके बाद फोटो में आपको पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है और अपलोड आईडी में आप जो भी आपने आईडी नंबर पर डाला है सिलेक्ट किया है उस आईडी को आप अपलोड आईडी में जाकर के अपलोड कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उसके बाद एफिडेविट का। तो जो एफिडेविट का जो ऑप्शन है इसके अंदर आपको जो एनओसी बनेगी उस एनओसी को आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद आप नीचे जाकर के ऐड रो करेंगे और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, हमने सिर्फ 2 फैमिली मेम्बर्स की डिटेल शो की है, इससे आपका समय बच जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो उसके बाद आपको जो है ऐड फैमिली मेम्बर भी करना है और ऐड फैमिली मेम्बर करने के बाद आप देखना ऐड रो मैंने किया। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट फैमिली मेम्बर जैसे उनका बेटा है, मृतक का है, जो भी डिटेल आप डाल देंगे। और उसके बाद जो है आपको जो उनकी आईडी है, फ़ोटो है, एफिडेविट है, ये आपको अपलोड कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट कर देंगे सभी फैमिली मेम्बर्स की डिटेल डाल के। कंटिन्यू टू नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट, तो इसके अंदर जो आपने एप्लीकेंट बनाया है उसका आइडेंटिटी प्रूफ आ जाएगा, इसके नाम से हमने रजिस्ट्रेशन किया है। दोस्तों सर्वाइविंग मेंबर में सभी मेंबर ही एक तरह से सर्वाइवर बनते हैं, कोई भी उस चीज़ को यूज़ कर सकता है मिलके। तो बाकी रजिस्ट्रेशन एक पर्सन के नाम से होता है, किसी के भी नाम से, उसको हम एप्लीकेंट बोलते हैं। प्रूफ ऑफ डेथ में आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है और
प्रूफ ऑफ डेथ में डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे तो सिलेक्ट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट डाल देंगे, या फिर अदर भी कर सकते हैं। अगर वो ना ले डिपार्टमेंट या आपको कोई एरर आ रहा है तो हम अदर कर सकते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम लिख के उसके बाद हम उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और फिर इसको अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा रेजिडेंस प्रूफ का। तो रेजिडेंस प्रूफ में हम एप्लीकेंट का रेजिडेंस प्रूफ डाल देंगे, जैसे कि आधार कार्ड। बाकी जो वैसे जितने भी फैमिली मेम्बर्स है वो हम आईडी पहले अपलोड कर चुके हैं। अपलोड आईडी में और चूज फाइल में जो फोटो का ऑप्शन आता है वहाँ पर, और अपलोड एफिडेविट में वो हमने अपलोड कर दिए थे वहाँ पर। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आता है। सेल्फ डिक्लेरेशन नीचे से ही आपकी जनरेट हो जाएगी। नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पर जनरेट करने का, और ये से जनरेट करके आप साइन करके उसको अपलोड कर सकते हैं। एप्लीकेंट ही साइन करेगा, जिसके नाम से हो रहा है वही साइन करेगा सेल्फ डिक्लेरेशन को। और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में जैसे कि मान लो घर में कोई ऐसा चाइल्ड है, मतलब फादर की डेथ हुई है, उनका सर्वाइवल मेंबर सर्टिफिकेट बनना है, लेकिन उनके बेटे की भी डेथ हो रखी है कभी, तो उनके बेटे का भी डेथ सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप मेरे नंबर पर पूछ सकते हो, क्योंकि हर केस अलग अलग होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस भी होते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम होगी अप्लाई करने में। तो उसके लिए आप मुझे किसी भी टाइम कॉल करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा। इसे हम फ़ोटो अपलोड कर देंगे, और फोटो अपलोड करने के बाद आपके सामने फाइल पूरी डिटेल्स आ जाएगी, जो भी डिटेल्स हैं आपके सामने। और ये डिटेल डालने के बाद आप नीचे से जा करके कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट करेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट करने के बाद आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा नीचे, और आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करके उसके बाद OTP का ऑप्शन आएगा। OTP डाल करके आप फाइल को फाइनल सबमिट कर लेंगे। उसके बाद रिसीविंग के साथ और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं सभी को SDM ऑफिस में पेश होना पड़ेगा, और वहाँ जा करके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। उसके बाद आपके घर पर इंक्वायरी आएगी, और इंक्वायरी आकर के 2 पड़ोसियों की विटनेस भी इंक्वायरी वाला जो पर्सन आएगा वो लेके जाएगा। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बन के आ जाएगा। दोस्तों ये था फुल प्रोसेस सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट अप्लाई करने का। दोस्तों इसमें का जो ऑप्शन आपके सामने आया था NOC का, जो NOC जो अपलोड करनी थी, उस NOC का मैं एक लिंक आपको एक फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप NOC बनाना सीख सकते हैं कि किस फॉर्मेट में NOC पूरा परिवार जो देता है NOC वो कैसे दे सकता है। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और कोई भी आपको समस्या हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरे जो मोबाइल नंबर है उस पर आप कॉल करके मुझसे या व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।